गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन क्वेश्चन गए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में और 28 तक कर लिया था। 28 का क्वेश्चन था हमारा, इन इंडिया मिलिट्री एंड डिफेंस पावर्स थी ना, हैज बीन गिवन टू विच अथॉरिटी, यानी कि ठीक है सेना की या फिर शिक्षा की जो पावर है वो भारत में किस अथॉरिटी के पास में है। तो आंसर था हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा चलता है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्या लिखा हुआ है, अंडर विच आर्टिकल of the Constitution has मनरेगा ठीक है, NGNREGA, ठीक है ना, बीन ब्रॉड आंसर क्या है इसका, आर्टिकल 43। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारा, इसको दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मनरेगा बीन ब्रॉट, यानी कि मनरेगा जो योजना है संविधान में कौन से आर्टिकल के तहत, ठीक है, यानी कि संविधान के कौन से आर्टिकल में मनरेगा जो योजना है सरकार की उसका डिस्क्रिप्शन है, यानी कि वो लिया गया है। तो आर्टिकल 43 है, अनुच्छेद 43 में है इसका वर्णन कर रखा है, ठीक है। मनरेगा का मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, जो भी जैसे मान लो कि कमजोर तबके के लोग हैं उनके लिए 100 दिन के, ठीक है, काम की योजना है सरकार की, यानी कि 100 एक परिवार का एक व्यक्ति 100 दिन तक काम करेगा और सरकार उसको प्रतिदिन के हिसाब से पेमेंट करेगी। जो भी उनका प्रावधान है, ठीक है, पहले 100 रुपये थे, जैसे मान लो उसके बाद में 150 रुपये की, जैसे जैसे सरकार मानो आगे उन पैसों को बढ़ाती रहती है। तो गाँव की और गाँव का जो भी, ठीक है, काम है, जैसे मान लो जोड़ है, कोई तालाब है, जैसे मान लो या सड़क है गांव की, उसके आसपास में जैसे मान लो मिट्टी लगाना है आदि, इसमें ये सारे काम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच आर्टिकल under which article of the Constitution untouchability ability has been regarded as an offense, ठीक है। आंसर क्या इसके लिए, आर्टिकल 70, आर्टिकल 70। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान से दोबारा देखो,
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अनटचेबिलिटी जो है उसको ऑफेंस माना गया है, यानी कि उसको अपराध माना गया है, उसको एक प्रकार से दोष माना गया है कि वे किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति के बीच में जाति धर्म लिंग को लेकर के किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं किया जाएगा अपने आप में। ये बात आर्टिकल जो अनुच्छेद 17 में लिखी हुई है। उसके बाद में अगला है क्वेश्चन नंबर 31, हु डिटरमाइंस, क्वेश्चन नंबर 31, हु determines the salary and वेतन और भत्ते जो है एंड इम्यूनिमेंट्स, ठीक है, इम्यूनिमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। हमारा आंसर आएगा इसमें पार्लियामेंट, यानी क्वेश्चन क्या हमारा देखो यार से, हु डिटरमाइंस द सैलरी एंड, ठीक है, इम्यूनिमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्रधानमंत्री के जो वेतन वगैरह है, जैसे मान लो, या उसके भत्ते वगैरह है, उसकी जो सुविधाएं फैसिलिटी जितनी प्रधानमंत्री की है, ठीक है, वो कौन सी संस्था, ठीक है, यानी किसके अंदर इसके बारे में है, तो उसमें रहेगा पार्लियामेंट जो है प्रधानमंत्री की जितनी भी सारी व्यवस्था है उसके वेतन के बारे में, ठीक है, उसके जो भी फैसिलिटीज उसको मिलती है, उसके भत्ते वगैरह के बारे में, और जो भी उसके जैसे मान लो कहीं विदेश में टूर जाना है, जैसे मान लो, या कोई भी सरकारी, ठीक है, टूर वो करता है, वो सारे निर्धारण पार्लियामेंट के तहत किए जाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 32, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, पॉलिसी has been borrowed, from which, country's constitution, आंसर बनेगा इसका अगला, ठीक है, आयरलैंड, यानी कि क्वेश्चन क्या हमारा जवाब देखेंगे ध्यान से एक मिनट आप, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है, ठीक है, जो हमारी, ठीक है, देश की जो पॉलिसी है उसमें नीति निर्देशक जो तत्व है वो कौन से देश के संविधान से लिए है, इस कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किस देश का संविधान है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में उल्लेख किया गया है, तो वो है आयरलैंड का संविधान, ठीक है। आयरलैंड जो छोटा सा देश है वहाँ पर ये डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल है, यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व है उनका उल्लेख है, तो वहाँ से लिया गया है। क्वेश्चन अगला है, एक बार इनको एक दोबारा क्लिक करते हैं, फिर मैं इनको रेज करूंगा यहाँ से, देखो 29 का क्वेश्चन,
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मनरेगा बीन ब्रॉट, यानी कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में मनरेगा जो योजना है उसका उल्लेख किया गया है, या मनरेगा जैसी योजना ली गई है सरकार ने, तो उसमें आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 जो है उसमें ये सारी बातें उल्लेखित की गई है। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी, ठीक है ना, हैज बीन रिगार्डेड एज एन ऑफेंस, यानी कि संविधान में, ठीक है ना, संविधान के कौन से आर्टिकल में अनटचेबिलिटी जो है, ठीक है, यानी कि छुआछूत जिसको बोलते हैं, इसको अपराध माना गया। ऑफेंस का मतलब यानी कि इसको दोष माना गया है। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? संविधान का आर्टिकल 17 है। उसमें लिखा हुआ कि वे किसी भी प्रकार की जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव यानी कि छुआछूत नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 31, हु डिटरमाइंस द सैलरी एंड एम्यूनिमेंट्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की वेतन, उसके भत्ते, उसकी फैसिलिटी, ठीक है, ठीक है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डिटरमाइंस यानी कौन उसके लिए है? तो वो सारी बातें हैं, ये पार्लियामेंट के द्वारा तय की जाती है, निश्चय किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा कि प्रधानमंत्री की क्या फैसिलिटी होगी, ठीक है, और उसके क्या क्या, जैसे मान लो उसकी सैलरी कितनी होगी और उसको अन्य भत्ते कैसे कितने मिलेंगे, कैसे कैसे दिए जाएंगे, ये सारी बातें। उसके बाद में क्वेश्चन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैव बीन बोरोड फ्रॉम हिज कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स है, मतलब ये भाई किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आंसर है हमारा आयरलैंड का जो संविधान है वहां से लिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब मैं इसको एज करता हूँ। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, निकला कुछ आप लोगों को दिखाई जाएगा। अगला एट प्रेजेंट, क्वेश्चन नंबर 32, एट present how many, at present how many members are there in the Rajya Sabha, Rajya Sabha, आंसर 245, यानी कि वर्तमान में, ठीक है, एट प्रेजेंट का मतलब वर्तमान में, एट प्रेजेंट हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा, वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, ठीक है, हमें बताना कि वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 245, 245 सदस्य हैं, ठीक है, जिसमें से 243 तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो जाते हैं और 2 जो है ना वो बाद में, ठीक है ना, वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं, ठीक है, और कुल मिलाकर के 12 नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, क्या नाम उसके, प्रधानमंत्री, क्या नाम, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, अच्छा ये 33 था, 32 होगा, 33 है। अब क्वेश्चन नंबर आएगा 34, यानी कि 34 का क्वेश्चन, हाउ मच इज द, how much is the
term of the Chief Election Commissioner. Of the Chief Election Commissioner. ठीक है ना, 60 years और in 6 years, 6 years और in 65 years, which even is earlier. Which even is किसी को दोबारा देखो एक बार, किसी को समझो क्या लिखा हुआ है। हाउ मच इज द टर्म ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो चुनाव आयुक्त है, जैसे मानो मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य जो चुनाव आयुक्त है, उसका कार्यकाल कितना होता है, उसकी टर्म कितनी थी, जैसे मानो तो पहली बात तो ये तो 6 years पड़ती है, ठीक है। यह फिर बात में जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना, ठीक है, सी बना, उस टाइम पर उसकी उम्र 65 ईयर से कम होनी चाहिए, जैसे मान लो, यानी कि 65 साल अगर हो जाएगी, या तो 65 साल या उसको कार्य करते हुए 6 साल हो गए, उस व्यक्ति को रिटायर कर जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या लिखा हुआ है, Which committee of the parliament, which committee of the parliament, which committee of the parliament examines the audit report, the audited records of the comptroller of the COM and Auditor General यानी कि ऑफ इंडिया, यानी CA ऑफ भारत का लेखा मानक जो लेखा नियंत्रक और मालिका परीक्षक जो है, उसके लिए भाई, ठीक है, कौन सी कमेटी है, उसके लिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी।
यानी कि इसमें अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से, ठीक है ना, कि हिज कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद की ऐसी कौन सी कमेटी है, कौन सी समिति है जो एग्जामिन्स ऑडिटेड रिपोर्ट से, यानी कि ऑडिट रिपोर्ट को जांच करती है। जैसे मान लो ऑफ द कंट्रोलर एंड द ऑडिटर जनरल, यानी कि महालेखा परीक्षक की, ठीक है, वो कौन सी कमेटी है, तो वो कमेटी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है ना, यानी सार्वजनिक लेखा समिति। अपन उसको क्या बोलते हैं भाई, सार्वजनिक लेखा समिति। ये जो है वो ऑडिटर यानी कि महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है उसको देखती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36, ठीक है, which amendment gave constitution, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज, पंचायती राज इन इंडिया, ठीक है ना। आज शुरू हो जाएगा हमारा कौन सा संशोधन है, वो है 73 अमेंडमेंट। This amendment gives constitutional status to पंचायती राज इंडिया, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन हमारा क्या बना है कि कौन सा संशोधन है, ठीक है, संविधान का कौन सा संशोधन है जिसमें भारत का जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका स्तर बताया गया है, ठीक है। तो वो हमारा अमेंडमेंट है 73 अमेंडमेंट, यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो है जिसमें पंचायती राज जो सिस्टम है उसके बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं भाई, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। As pertain how many members are there in the राज्यसभा, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, तो राज्यसभा में 245, you know, how much is the term of the chief election commission of India, यानी कि भारत का जो चुनाव आयुक्त है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसका कार्यकाल कितना होता है, तो यह तो 6 ईयर है, या फिर वो 65 प्लस का होना चाहिए, ठीक है। उसके अगला है इस कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट एग्जामिन्स द ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ द कंट्रोलर, ठीक है, एंड द ऑडिटर जनरल, यानी कि सीएजी ऑफ इंडिया, भारत का लेखा महानिरीक्षक जो है उसकी कौन सी कमेटी जो उसकी रिपोर्ट की जांच करती है, तो वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यानी कि सार्वजनिक लेखा समिति। हिज अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पंचायती राज इंडिया, यानी कि पंचायती जो राज है भारत में, जैसे मान लो, ठीक है, तो उसका उल्लेख तो इसमें है, तो भाई वो संविधान का जो संशोधन है 73 जो संविधान संशोधन है उसके है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसको रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37, क्वेश्चन हमारा है 37,
क्या है, देखो, डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ना, सेंट्रल स्टेट सेंट्रल, ठीक ना, सेंट्रल सेंट्रल एंड स्टेट और बिटवीन states themselves, between states themselves is decided by which court? By which court? आज का जाएगा हमारा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। यानी कि क्वेश्चन क्या है, देखो एक इसको याद से दुआ देखो, ठीक है, लिखा हुआ डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड द स्टेट्स, राज्य और केंद्र सरकार के बीच का विवाद, और ठीक है, बिटवीन स्टेट्स और दो या दो से ज्यादा राज्यों के सीमा विवाद है या और किसी प्रकार का विवाद है, तो उसको जो तय करने वाला कोर्ट कौन होता है, उसको तय करने वाला कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्वेश्चन नंबर 38, द इलेक्शन of the President, the election of the President of India. Of India is done which by which process? By process। आज हो जाएगा, के बाद में इसको समझेंगे। सिंगल टास्क एकल वर्ड, सिंगल टास्क ठीक है ना, यानी कि अब कुछ क्या बन रहा है, द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डन बाय व्हिच प्रोसेस, यानी भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन सी प्रक्रिया के तहत है, तो वो है प्रक्रिया सिंगल टास्क पर एक वोट, यानी कि एक, ठीक है ना, स्थानीय वोट, स्थानीय जिसका ट्रांसफर जिसको किया जा सकता है, जैसे मान लो, तो उस हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल जाती है। और इसके बारे में डिटेल में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है ना, उसमें जैसे मान लो अलग से किया जाएगा, इतना ही है इसके लिए, तो ठीक है ना। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द वाइसराय, हु वाज द Viceroy of India when the Shimla
in the Shimla conference. Shimla conference took place. आंसर रहेगा लॉर्ड वेवन। दूसरा वाला है हु वाज द वाइस ऑफ इंडिया शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस, यानी कि जो शिमला समझौता हुआ था ठीक है उस टाइम पर भारत का जो वाइस राय था वो कौन था भाई? तो लॉर्ड वेवर उस टाइम भारत के वाइस राय थे। तीसरा नंबर नेक्स्ट 40 का क्वेश्चन देखो। 40 क्वेश्चन क्या कर रहा है? द हाई कोर्ट can stop the proceeding of an inferior court inferior court or grounds of exceeding exceeding its jurisdiction. Its jurisdiction. Jurisdiction by which writ is this possible? ठीक है ना? आंसर देगा हमारा प्रोहिबिशन। निषेध, प्रतिबंध जैसे मानो, ठीक ना? प्रोहिबिशन ठीक है, यानी कि प्रतिबंध निषेध एक प्रकार से। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर अगला आएगा हमारा 41। When was the first? क्वेश्चन नंबर है 41। When was the first amendment? 41
amendment to the Constitution. To the Constitution done. आंसर हो जाएगा हमारा 1957, यानी कि किससे हमारा है डेट वार द फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन डन। संविधान में पहला जो संशोधन है वो कब किया गया था? तो संविधान में फर्स्ट जो संशोधन है 1951 में किया गया था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है 42। Who was who is the head of the state government? स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। किसने मारा है? हु इज द हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? तो आज हो जाएगा हमारा गवर्नर, GOVERNOR। जिस प्रकार से जैसे मानो हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड जिस प्रकार से प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही स्टेट जो गवर्नमेंट है, राज्य जो सरकार है, उसका जो हेड है वो गवर्नर होता है, यानी कि राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 43। क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मैनी मेंबर्स of the Muslim community were there in the Constituent Assembly। आंसर हो जाएगा हमारा 231, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी वर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली, यानी कि संविधान जो सभा थी उसमें, ठीक है, मुस्लिम जो संप्रदाय है उससे कितने लोग थे? तो उनकी संख्या है 31। धन्यवाद, थैंक यू।